रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे होली है। नमस्कार, मैं आपका प्रतीक शिंदे आज बात करने जा रहा हूँ होली के उस त्यौहार के बारे में जिसको हम प्रेम, उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। इस त्यौहार पर एक बहुत ही प्रचलित कहानी है जिसके अंदर एक डेमोन किंग हिरण्यकश्यप अपने ही बेटे को मारने के लिए चला, और वो भी इतने शानदार बेटे थे कि वो विष्णु जी के भक्त थे। अब वो थे तो बेटे एक राक्षस के, पर क्योंकि उन्होंने लॉर्ड मान लिया था विष्णु जी को, और विष्णु जी तो परम ब्रह्म हैं, तो अब जब वो उनके दुश्मन को ज़्यादा मानते थे और उनके पापा को कम, तो उनका हो जाता था दिमाग खराब। अब उन्होंने सोचा कि मेरे बेटे को मैं मार दूंगा। तो पहला उन्होंने ट्राई किया कि वो एक घाटी पे ले गए उनके सिपाही और उसको वहाँ से फेंक दिया। विष्णु जी के नाम से वो वहाँ से भी गिरा और उसको कोई डर नहीं था, उसको यही था कि मेरे भगवान मुझे बचा लेंगे। और ऐसा ही हुआ, वो जाके गिरा एक टोकनी में घास की, और वहाँ पर वो बच गए, उनको एक खरोच भी नहीं आई क्योंकि भगवान ने उन्हें बचा लिया। फिर उन्होंने नेक्स्ट अपने सिपाहियों के सामने उनको बोला कि तुमने फेंका ही नहीं होगा। तो अब उनके सिपाही डर गए, उनको सजाए मौत दे दी। उन्होंने कहा इनको फेंक दो अब, क्योंकि अब ये इसको नहीं मारने में सफल हुए तो अब इन्हीं को मार देते हैं। ऐसे ही एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन सिम्हिका को ये चार्ज दिया कि अब तू मेरे बेटे को मार, क्योंकि वो विष्णु जी का भक्त है, और जबकि मैं पूरे त्रिलोक का अधिकारी हूँ और मैं सबसे ग्रेट हूँ, तो वो मेरे दुश्मन का क्यों नाम लेता है। तो अब तू सिम्हिका जाके उसको ख़त्म कर दे। अब सिम्हिका जो थी, यही इनका नाम होलिका भी था। अब होलिका माता जो थी, इनको बोला गया कि आप अपने साथ में लेके उनको बैठ जाना, क्योंकि उनको भी ब्रह्मा जी से वरदान था कि जब वो शॉल ओढ़ के बैठेंगी तो आग उनको जला नहीं पाएंगी, पर उनके साथ में अगर प्रहलाद जी को बिठा दिया तो वो ख़त्म हो जाएंगे, जल जाएंगे। अब जैसे ही उन्होंने पूरी की पूरी क्रिमेशन तैयार किया और फिर होलिका माता को बिठाया, फिर प्रहलाद को बिठाया उनकी गोदी में, और फिर वो अपना वही ब्लैंकेट लेके बैठ गई ओढ़ के। अब जलना तो इनको था ही नहीं, जलते तो सिर्फ प्रहलाद जी। पर विष्णु जी का चमत्कार, जैसे ही उन्होंने आग लगाई तो हवा इतनी तेज चली कि वो ब्लैंकेट उड़ गया और वो होलिका वहीं दहन हो गई। अब जब होलिका जल गई तो प्रहलाद जी को तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उनको तो भगवान ने बचा लिया, और जो होलिका माता थी वो वहीं शांत हो गई, जो आगे जाकर शीतला माता के नाम से माता जी बन गई, क्योंकि उन्होंने भगवान का आदेश माना और अपने वरदान को छोड़ दिया, और इसीलिए वो बच्चों की माता भी मानी जाती हैं। इतना फ्रस्ट्रेट हो गया हिरण्यकश्यप कि उनने डिसाइड किया कि अब मैं मेरे बेटे को खुद ही मारूंगा। उनने कहा कि तू बोलता है ना हर चीज़ में तेरे भगवान विष्णु जी हैं, तो अब मैं हर चीज़ को तबाह कर दूंगा मेरे आसपास वाली जिसके अंदर तू बोलता है कि उसमें विष्णु जी हैं। ऐसे ही उसने शुरुआत करता है अपने महल से, और पहला पिल्लर तोड़ देता है और बोलता है कि इसमें है तेरे विष्णु जी, ये ले देख मैं तेरे विष्णु जी को ख़त्म कर देता हूँ। तो पहला पिल्लर टूट के गिर जाता है, वो बोलता है ओम विष्णवे नमः। फिर उसके बाद सेकंड पिल्लर को बोलते हैं इसमें है तेरे विष्णु जी, वो बोलता है कि हाँ इसमें भी हैं, तो वो उस पिल्लर को भी तोड़ देता है। अब ऐसे ही जैसे ही वो तीसरे पिल्लर को तोड़ने जाता है, उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं, जो कि विष्णु जी का ही एक रूप थे, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे एक वरदान मांग लिया था कि न तो मैं सुबह मरूं न रात में, न मेरे को कोई आदमी मार पाए न कोई जानवर, न मुझे कोई घर के बाहर मार पाए न घर के भीतर। तो जब इतनी सारी चीज़ों में उसने दिमाग लगा लिया और ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया, तो अब उसको ये सब चीज़ों का भगवान ने मारने के लिए एक जरिया बनाया नरसिंह भगवान को। और भगवान ने जैसे ही नरसिंह भगवान का अवतार लिया, तो वो आधे ऊपर से तो थे शेर के और नीचे का धड़ था इंसानों का, ना ही वो पूरे इंसान थे और ना ही पूरे जानवर के रूप में, इसीलिए वो नरसिंह अवतार कहलाए। अब उनको देखते ही हिरण्यकश्यप एकदम चौंक गया
कि ये क्या हो गया, तो भविष्यवाणी हुई कि देख तूने मांगा था कि न तू सुबह मरे न रात में, अभी देख टाइम शाम का चल रहा है। उन्होंने बोला कि तूने बोला था कि न अस्त्र से मरे न शस्त्र से, न कोई इंसान मार पाए न जानवर, तो अब देख तेरे को अवतार लिया है नरसिंह भगवान ने, ना ही वो पूरे इंसान है और ना ही पूरे जानवर। उनके न अस्त्र से मर रहा है तू न शस्त्र से, उनके नख से तू मर रहा है। तूने बोला था कि न घर के बाहर मरे न घर के अंदर, तो तू अब दहलीज पे मर रहा है। तो जब ये सारी चीज़ों की जब आकाशवाणी हुई तो वो समझ गया कि उसका अंतिम समय आ गया, और ऐसे हिरण्यकश्यप को ख़त्म किया भगवान ने। और इसीलिए हम इस त्यौहार को गुड की जीत मानते हैं बुराई के ऊपर, और इसी के फलस्वरूप हम आज तक होली का त्यौहार इतने उमंग और इतने खुशियों के साथ बनाते हैं। इसके अंदर हम भाईचारे के साथ हर किसी को गले लगाते हैं, हर चीज़ से ऊपर उठकर, रिलीजन, कास्ट, एज, हम हर प्रकार के लोग को गले लगाते हैं, उनके साथ डांस करते हैं, उनके साथ कलर लगाते हैं और स्वीट्स खाते हैं, और डेलिकेसी से हम ये त्यौहार मनाते हैं। ये त्यौहार अनेकता में एकता को चरितार्थ करता है, जो कि हमारे भारत देश की एक पहचान है। जैसे हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कोई भाई भाई के साथ जैसे रहते हैं, वैसे ही ये त्यौहार भी अनेकता में एकता को बनाता है। अब इसके बाद बात करूं तो इस भारत देश में अलग अलग टाइप से ये मनाया जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की लठमार होली, कौन भूल सकता है। लठमार होली में वुमेन्स जो होती हैं वो अपने मेंस पर दे दनादन डंडों से पीटती है, और पूरे साल भर का गुस्सा एक ही बार में सारा निकल जाता है। कुछ लोग फाग उत्सव मनाते हैं, 8-8 दिन तक खेलते हैं। फाग उत्सव में फूलों के साथ होली मनती है। तो कुछ लोग रंगों के साथ मनाते हैं। बोला जाता है आयुर्वेद में कि जब आप रंगों के साथ, नेचुरल रंगों के साथ होली खेलते हैं तो आपकी त्वचा भी निखरती है, तो वो आपके ब्रीदिंग सिस्टम, वो आपके रेस्पिरेशन सिस्टम और हर चीज़ को बेटर बना देता है। हमारे वातावरण में टेम्परेचर चेंज होने के कारण कुछ बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, और उसको ख़त्म करने के लिए जब हम लकड़ियों से जलाते हैं तो उससे धुआं उत्पन्न होता है, और वो धुआं उन बैक्टीरियाज को ख़त्म करता है। इसीलिए भी हम होलिका का त्यौहार जलाकर होली मनाते हैं, और इससे बच्चों को भी बहुत सारी टीचिंग्स मिलती हैं। जैसे कि बच्चों को पहली चीज़ तो कलर डिटर्मिनेशन में मदद मिलती है। बच्चे जान पाते हैं क्या लाल, क्या पीला, क्या नीला, क्या काला, हर प्रकार के रंगों से वो परिचित हो पाता है। इसके बाद बात करूं तो वो अनेकता में एकता के साथ खेलता है, बच्चों के साथ खेलता है, घुलता है, मिलता है और सबको खुशियां देता है और खुद भी खुशियां प्राप्त करता है। उमंग, उत्साह और प्रेम के साथ मनाता है। तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं वो उसके अंदर इनकलकेट हो जाती हैं। इस वीडियो को सजेस्ट किया था खुशी ने, और इसीलिए मैंने इस टॉपिक के लास्ट में उनका नाम शाउट आउट दिया। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही आपका नाम भी शाउट आउट हो तो आप भी मुझे कमेंट में कोई सा टॉपिक दे सकते हैं, जिस पर मैं रिसर्च करके उस पर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, गुड बाय।